ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. भारत जननी एक हृदय हो, एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो. स्नेह सिक्त मानस की वाणी गूंज निराय ही कल्याणी. चिरुदार भारत की संस्कृति सदा भय हो, सदा जय हो, सदा भय हो. ಇಂದಿನ ಹಿಂದಿ ಪಾಠವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು प्रियंका पवार, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು अंजलि पाटणकर. जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं किताब है. देती दुनिया की हर जानकारी, कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है. ज्ञान की ये खान है, होती बहुत महान है. जीवन ये इंसान का बदले तभी तो इसकी शान है. जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं किताब है. नमस्कार साथियों और विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका आज के हिंदी पाठ में. जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारी सबसे अच्छी दोस्त किताबें होती है. पढ़ने से हमारा दिमाग विकसित होता है और हमें ज्ञान मिलता है. पढ़ना हमारी आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है और हमारी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हमारे दिमाग को और अधिक सक्रिय रखता है. और अगर कम उम्र में ही किताबों से दोस्ती हो जाए तो इसके अगणित लाभ है. इसी विषय के बारे में हम अधिक जानकारी लेते हैं प्रियंका पवार जी से. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 12 साल के अनुभव के साथ इन्होंने भारत और विदेश में टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के रूप में काम किया है. तो आइए सुनते हैं आज का पाठ. सहभागी है प्रियंका पवार और अंजलि पाटणकर. नमस्ते मैडम. नमस्ते अंजलि. मैडम, आजकल ये ऑनलाइन स्कूल के दौर में आपकी बेटी शालेय पुस्तकें छोड़कर कुछ और कहानियाँ या कोई और किताबें पढ़ने में दिलचस्पी रखती है. यहाँ तो हर जगह यही सुनने को आ रहा है, क्लास वर्क और होमवर्क में ही समय चला जाता है. फिर और क्या पढ़े? हाँ, ये तो हर जगह चर्चा का विषय बन गया है. सभी इस जीवन के नए मॉडल में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं. स्कूल फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, सभी कुछ घर से हो रहा है और धीरे धीरे सब एडजस्ट भी हो गए. अब टीवी देखने को समय मिल जाता है, बाहर टहल के आने के लिए भी. पर एक किताब उठाओ तो बहुत बार बच्चे हो या बड़े नीचे रख देते हैं. इसका बहुत गहरा अर्थ है. क्या आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे? हाँ अंजलि, आज हम बच्चों की शुरुआती उम्र के दौरान पुस्तक पठन का परिचय कैसे फायदेमंद होने के साथ साथ उसके विकास में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस पर बातचीत करेंगे. वाह, मुझे इस विषय का चुनाव बहुत दिलचस्प लगा. पर ये बताइए, आजकल के इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में जहाँ बच्चे हो या बड़े सब मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर या वीडियो गेम्स में व्यस्त है, उनको पुस्तकों की ओर आकर्षित करना जरा मुश्किल है ना? एकदम सही कहा अंजलि. मुश्किल तो है, पर इन्हीं उपकरणों की तेज गति वाली या स्थगित स्क्रीन पर लंबे समय तक संपर्क आने की वजह से आपकी आंखें सूख जाती हैं. इससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. ओह, आंखें सूखना, गर्दन अकड़ जाना, कलाई में दर्द और कारपोल सिंड्रोम जैसी स्थिति जो दर्द, सुन्नता, झुनझुनी और हाथ तथा कलाई में कमजोरी लाती है, ये सब बातें तो सुनी थी. पर इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव, ये तो बहुत ही गंभीर है. जरा इसके बारे में और बताइए. अंजलि, तुमने कभी किसी से बात करते वक्त निरीक्षण किया है? कुछ लोग एक वाक्य बनाने में बहुत समय लगाते हैं. हाँ, उन्हें शब्द ही नहीं मिलते. कुछ लोग गलत शब्द का उपयोग गलत जगह करते हैं. कुछ इतने डरे होते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाते और कुछ हमेशा किसी न किसी जल्दी में होते हैं. हर काम उनके हाँ बोलने से पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो तेवर कुछ और ही हो जाते हैं. या एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है और अब इतने भीड़ में क्या करें, तो पालक उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और वो चुप हो जाता है.
खाना नहीं खा रहा, कार्टून दिखा दो। शॉपिंग मॉल में हल्ला मचाए हुए है तो वो जो मांग रहा है वो खरीद के दे दो, या फिर कोई स्क्रीन दिखा दो। अक्सर सब शॉर्टकट से मुश्किल का हल निकालने की कोशिश करते हैं, पर ये शॉर्ट टर्म में ही काम आता है। इससे मुश्किल के जड़ का निवारण नहीं होता, क्योंकि अब उसे भी पता है कि अगर मुझे स्क्रीन, मोबाइल या टीवी चाहिए तो तेवर दिखाओ या ऐसे समय पे पूछो जब पालक मना ही ना कर पाएंगे। हाँ, देखा तो है ये, और इस बात से सहमत भी हूँ कि पेशेंस लेवल तो सही में कम हो जा रही है, बच्चों की भी और पालकों की भी। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि यही फास्ट पे स्क्रीन्स एक कारण है इसका। हमारी जनरेशन ने दोनों दुनिया देखी है, इन उपकरणों और इंटरनेट के पहले वाली और अब उसके साथ वाली भी। हमारे मन और शरीर को बहुत समय मिला, पर जरा सोचो, आज के बच्चे इतने कम उम्र में ही इनके अधीन होते हुए दिखते हैं, और हम जिसे पेशेंस कहते हैं वो इनमें बहुत कम दिखाई देते हैं, और उनके पालकों में भी। सामाजिक कौशलता का हनन और भाषा के विकास को बाधित करने में भी स्क्रीन टाइम का बड़ा हिस्सा है। बच्चे की उम्र जब छोटी होती है तभी उनमें विभिन्न किस्म के विषयों का परिचय देना बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे किताबें, है ना? हर विषय का अभ्यास और ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें पढ़ने से, और वो भी बिना स्क्रीन के। कितना अलग है ये स्क्रीन टाइम से। बिल्कुल, एकदम अलग। पढ़ने से आपका दिमाग विकसित होता है और आसपास की दुनिया को समझने में आपकी मदद करता है। रचनात्मक क्षमता या क्रिएटिविटी को बढ़ाने के साथ साथ आपके दिमाग को सक्रिय रखता है। बात तो आपकी सही है। क्या आप और विस्तार से बताएंगी कि बच्चों की शुरुआती उम्र के दौरान पुस्तक पठन का परिचय क्यों करना चाहिए? हम जिसे डायरेक्ट बेनिफिट्स बोलते हैं ना, उसके बारे में और जानना है मुझे। हाँ, जरूर। एक उदाहरण से शुरुआत करती हूँ। टीवी पे क्रिकेट मैच चल रही है और आप सब आशा कर रहे हैं कि अपनी इंडियन टीम जल्दी से कुछ चमत्कार करे और हम जीत जाएं। अब बॉलर बॉलिंग रनअप स्टार्ट ही कर रहा है और इतने में आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। आपका ध्यान इतना एकजुट के लगा था कि वो लोगों ने बीच में एडवर्टाइजमेंट डाल दी। जब आपका दिमाग ये बात प्रोसेस ही कर रहा है, इतने में कट टू बॉलर और वो विकेट ले ही लेता है। ऐसे एक या दो बार नहीं, बहुत बार होता है, और हम न चाहते हुए या न जानते हुए हमारी अटेंशन स्पैन को कम कर देते हैं। अरे हाँ, यह तो हर बार होता है। सिर्फ मैच में ही नहीं, बल्कि हर कार्यक्रम के बीच एडवर्टाइजमेंट की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और उनके अवधि इतने कम होते हैं कि शुरू हुई नहीं और खत्म ही हो जाती है। हाँ, उनका ढांचा या डिजाइन ही ऐसे है, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना। पर यही अब हमारे ध्यान को चल बिचल किए जा रहा है। पढ़ना ध्यान की अवधि को बढ़ाता है। कम उम्र से पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करने से बच्चे का अटेंशन स्पैन या ध्यान अवधि बढ़ती है और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। हाँ प्रियंका मैडम, जब भी मैं कुछ पढ़ने बैठती हूँ, मैं एक अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ। पुस्तक पढ़ते वक्त ऐसे प्रतीत होता है कि बाहर की दुनिया है ही नहीं, बस मैं और मेरी किताब। साथ में एक कप चाय हो तो मजा ही अलग है। एकदम सही कहा अंजलि। जैसे तुम इन किताबों में खो जाती हो, उस प्रकार किताबें बच्चों के सामने बहुत सी अलग अलग दुनियाएं खोलती है। वह जिज्ञासु या क्यूरियस बन जाते हैं। उनमें किसी भी विषय का सखोल पठन करने की भावना उत्पन्न होती है। जब बच्चे एक काल्पनिक किताब पढ़ते हैं तो वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जो उनके कल्पना का विस्तार करने में बहुत मदद करता है। बच्चे पुस्तकों के माध्यम से अज्ञात समय और स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। कहते हैं ना, अनंत की ओर और उससे भी परे। जिज्ञासु कितना बढ़िया शब्द है ना, और उसका अर्थ तो और भी सुंदर है। ऐसे कितने सारे शब्द छुपे होंगे शब्दकोश में, बस हमें किताबें खोलने की देरी है। आपने शुरुआत में कहा ना कि कुछ लोग बोलते समय शब्द ढूंढते हैं। मुझे लगता है नियमित पढ़ने की आदत से इस समस्या का हल पक्का मिलेगा, है ना? बिल्कुल। देखो कितनी सरलता से कही तुमने ये बात। नियमित पठन शब्दावली को विकसित करता है। बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं और सही जगह पे उनका उपयोग भी करते हैं।
भाषा समृद्ध होने के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब मैं छोटी थी ना, तब से मुझे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। अब आगे चल के हर किस्म की किताबें पढ़ने लगी हूँ और उससे एक अलग ही खुशी मिलती है मुझे। कभी कभी मूड ऑफ हो जाए और किताबें पढ़ने लगूं तो भूल ही जाती हूँ कि मूड ऑफ क्यों था। अरे यही तो जादू है किताबों में कि हम उन्हीं में खो जाते हैं। पढ़ने की आदत किताबों के प्रति आजीवन प्यार पैदा करती है। जो बच्चे कम उम्र से नियमित रूप से पढ़ना शुरू करते हैं, वो जीवन में बाद में पढ़ने का आनंद लेने की अधिक संभावना रखते हैं। ये आदत उनके पढ़ाई के दौरान और उसके बाद भी बहुत मदद करती है। मैडम, क्या आपको लगता है कि पढ़ने से बच्चों की आकलन शक्ति में भी प्रभाव पड़ता है? हाँ अंजलि, बिल्कुल सही। इन बच्चों में स्थितियों को परखने की कुशलता सामान्य बच्चों से अधिक होती है। वो हर एक चीज का विश्लेषण बारीकी से करते हैं। किस राह से जाने पर सबसे ज्यादा फायदा और कम समय लगेगा, यह भी मोल तोल के देखते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। कितने सारे फायदे हैं पढ़ने के, है ना? एक तरह से दोस्तों का किरदार निभाती है किताबें। दोस्त ही तो है किताबें। आपने अक्सर बच्चों को बोलते हुए सुना होगा, मैं बोर हो गई हूँ, कुछ नहीं है करने को। आप एक पुस्तक थमा दो हाथ में या खुद उन्हें पढ़कर सुनाओ। सोचो कितने खुश हो जाएंगे। आपको उनके साथ वक्त बिताने का अवसर भी मिल जाएगा और बच्चे भी कहानी का आनंद उठाएंगे। स्क्रीन टाइम भी कम और उनके दिमाग को चालना भी मिल जाएगी। शुरुआती सालों में बच्चों के मन में किताबों के लिए प्यार बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमें बता रही थी अध्यापिका प्रियंका पवार जी। दोस्तों, है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय? किताबें हमारे सर्वांगीण विकास में हमारी दोस्त बनकर कैसे मदद करती है? बच्चों में किताबों के प्रति प्यार बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है? बच्चे खुद किताब पढ़ने के लिए प्रेरित हो, इसके लिए क्या कोई नुस्खे या आसान तरीके हैं? इन सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे हमारे अगले हिंदी पाठ में। तो सुनना मत भूलिएगा हमारा अगला कार्यक्रम। इसी के साथ मैं अंजलि आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। ಇದುವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು प्रियंका पवार, ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು अंजलि पाटणकर। भारत जननी एक हृदय हो, एक राष्ट्र भाषा हिंदी।